हेलो एवरीवन, ईडियम शिफ्ट पर आपका स्वागत है। तो आज हम जो लच्छा पराठा होता है उसमें ढेर सारे लच्छे डालने का तरीका जानेंगे। वो भी एक नहीं 5 तरीके जानेंगे, जिससे कि लच्छे पराठे में ढेर सारे लच्छे और परतें आ जाएगी और आपको सभी की ढेर सारी तारीफें मिल जाएगी। तो चलिए जल्दी से हम इस वीडियो को शुरू कर देते हैं और इन 5 तरीकों को देख लेते हैं ताकि घर में हम सभी के फेवरेट बन जाए और लच्छा पराठा हमारा और सबका फेवरेट हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसकी शुरुआत हम आटा गूंथने से करेंगे। तो एक मिक्सिंग बाउल में हम डाल देंगे 2 कप मैदा। अब हम इसमें स्वादानुसार नमक डाल देंगे और नमक के साथ ही इस पराठे को अच्छा सा कैरेमलाइज कलर देने के लिए 1 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी डाल रही हूँ मैं। तो चीनी बिल्कुल ऑप्शनल है, बिल्कुल आप इसमें डालना इसे अवॉइड कर सकते हो, लेकिन अगर डालेंगे तो जो बिल्कुल बाजार जैसा इसमें टेस्ट आएगा। और 2 टेबलस्पून सूजी इसमें डाल दी है मैंने। सूजी डालने से ये बाहर से थोड़ा सा क्रिस्पी भी हो जाता है आसानी से। और 2 टेबलस्पून इसमें रिफाइंड ऑयल डाल देंगे। और अब इन सभी चीज़ों को हम अपने हाथों से अच्छे से मसलते हुए मिक्स कर लेंगे। इस तरह से देखिए, अब हमारे पराठे सॉफ्ट भी रहे, क्रिस्पी भी रहे और एकदम खिले खिले लच्छेदार बने। तो इसके लिए इसमें हम डाल देंगे 1/4 कप दूध यानी कि मिल्क। मिल्क डालने से जो लच्छे पराठे हैं ये बहुत अच्छे बनते हैं। तो 1/4 कप मिल्क इसमें मैंने डाल दिया है। अब हम इसमें ज़रूरत के मुताबिक पानी डालेंगे, वो भी इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। और हमें इन पराठों के लिए जो आटा है वो ना तो ज़्यादा सख्त करना है ना ही ज़्यादा सॉफ्ट रखना है। तो मीडियम सख्त और सॉफ्ट लचीला आटा इसका हम गूंथ लेंगे। तो ये देखिए डो हमारा गूंथ गया है और अभी ये थोड़ा सा चिपचिपा है। तो अभी हम जैसे आटे की गुंथाई करते हैं वैसे इसकी गुंथाई नीडिंग हम अभी नहीं करेंगे। अभी हम इसे 10 से 15 मिनट का रेस्ट दे देंगे। तो इसे हम कवर करके छोड़ देंगे रेस्ट करने के लिए। इसके बाद हम इसकी गुंथाई करेंगे। अब पूरे 15 मिनट हो गए हैं और आटा अच्छे से सेट हो गया है। जितना भी मॉइस्चर पानी था वो अच्छे से आटे ने एब्जॉर्ब कर लिया है। तो अब हम इसकी गुंथाई करेंगे। तो पहले हाथों पर हम थोड़ा सा तेल ले लेंगे और अच्छे से इसे मसल कर इसे हम स्मूथ बना लेंगे। इस तरह से अच्छे से नीट कर लेंगे, गूंथ लेंगे इसे। तो ये देखिए लच्छेदार पराठे बनाने के लिए हमारा एकदम परफेक्ट आटा लग गया है। अब हम इसकी लोई निकाल लेंगे। जितने भी छोटे या बड़े आपको पराठे बनाने हैं उस अकॉर्डिंग आप इसकी लोई ले सकते हो। तो अच्छे से इस तरह से दबाते हुए इसकी हम एक बॉल बना लेंगे। इस तरह से देखिए। अब हम लच्छे पराठे बनाना शुरू करेंगे। तो पहले हमें इसकी रोटी बेलनी है। तो सरफेस पर हम थोड़ा सा सूखा मैदा छिड़क लेंगे। आप चाहो तो सरफेस को तेल से ग्रीस भी कर सकते हो, लेकिन उसमें मैस बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा चिपचिपा और सब जगह बहुत फैल जाता है ये। तो सूखा आटा एकदम सही रहेगा इसे बेलने के लिए। तो इसे हम पतला पतला बेलन की सहायता से बेल लेंगे। इस तरह से देखिए हल्के हाथों से। ये देखिए मैंने इसकी एक बड़ी सी रोटी बेल ली है। अब हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत होगी। सबसे पहले देसी घी हमें चाहिए और यहाँ पर सूखा मैदा भी हमें चाहिए, ताकि लच्छे पराठे में हम अच्छे से लच्छे बना पाए और अच्छे से वो अलग अलग हो पाए। तो देसी घी को हम रोटी पर इस तरह से फैला देंगे। घी की जगह पर आप चाहो तो रिफाइंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन तेल से बहुत ज़्यादा चिपचिपा हो जाता है और काम करने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। तो देसी घी या डालडा घी ज़्यादा बेटर रहेगा इसके लिए। अब एक छोटी छन्नी में हम थोड़ा सा मैदा इस तरह से डाल करके रोटी के ऊपर इस तरह से छिड़क लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हम चाहे तो अपने हाथों से भी इसे छिड़क सकते हैं, लेकिन हाथों से ये इतना अच्छे से इवनली स्प्रेड नहीं होता है। तो पहला जो तरीका है उसमें हम इस तरह से इसे फोल्ड करेंगे, बिल्कुल वैसे जैसे हम पहले कागज का फैन या पंखा बनाने के लिए बचपन में ये तरीका अपनाते थे। तो ये देखिए इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे और एक के ऊपर एक परत हम इसकी चढ़ाते जाएंगे इस तरह से। और फिर इसे हम हल्के हाथों से स्ट्रेच करेंगे, इस तरह से लंबा कर लेंगे और थोड़ा सा इसे दबा देंगे इस तरह से। ऐसा कर लेने के बाद यहाँ पर हम फिर से थोड़ा सा घी लगा लेंगे और इस तरह से घी लगाने के बाद हम इसे रोल कर लेंगे। इस तरह से देखिए चक्री की तरह इसे रोल कर लेंगे और फिर इस तरह से हल्के हाथों से दबाते हुए इसे हम चपटा कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो ये हो गया हमारा पहला तरीका लच्छे पराठे में लच्छे डालने का। तो बाकी के तरीके में भी हमें सेम तरह से रोटी को बेलना है, उस पर घी लगाना है और मैदा छिड़क लेना है। दूसरे तरीके के लिए हम रोटी पर इस तरह से आधा कट लगाएंगे और फिर इस तरह से इसे रोल करेंगे। ये देखिए पूरी रोटी को हम इस तरह से रोल कर लेंगे और फिर इस तरह से जो कोन बनेगा उसे हम इस तरह से खोलते हुए चपटा करेंगे हल्के हाथों से। इस तरह से देखिए हमें इसकी जो परतें हैं उन्हें इस तरह से फोल्ड करते जाना है और फिर इसे चपटा कर लेंगे, एक पेड़े की तरह बना लेंगे।
तो ये हमारा दूसरा तरीका हो गया लच्छे पराठे में परते डालने का। तो इसे भी हम अब साइड में रख देंगे और आगे का तीसरा तरीका देख लेते हैं। यहाँ मैंने फिर से एक रोटी को बेल लिया है, उस पर घी लगा करके मैदा छिड़क लिया है। तो सभी रोटी हमें इसी तरह से तैयार करनी है। अब हम चाकू से या पिज़्ज़ा कटर से इसकी स्ट्रिप्स कट करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से देखिए, मैं इसे 1 इंच की चौड़ाई में कट कर रही हूँ, इस तरह से देखिए। और फिर अब हम इसे रोल करेंगे। तो एक एक स्ट्रिप को हम इस तरह से रोल करते जाएंगे और फिर दूसरी स्ट्रिप के साथ इसे हम इस तरह से लपेटते जाएंगे। और जब तक पूरी रोटी हमारी इस तरह से ना लिपट जाए हम इसे करते जाएंगे रोल, इस तरह से देखिए। और फिर से इसे हम हल्के हाथों से दबाकर चपटा कर लेंगे और एक लच्छेदार पेड़े का शेप दे देंगे, इस तरह से देखिए। इसे भी हम साइड में रख देंगे प्लेट में। आगे के तरीके के लिए हमें रोटी को एकदम पतला पतला बेलना है, जितना हो सके उतना पतला हम रोटी को बेल लेंगे, इस तरह से देखिए। और फिर घी और मैदा लगाकर इसकी हम स्ट्रिप्स कट करेंगे। तो यहाँ इसकी जो स्ट्रिप्स है, जो तार है, वो एकदम पतले पतले हमें काटने हैं। जो पहले तरीके में हमने चौड़ाई में कट किए थे वैसे नहीं, जितना हो सके इतना पतला पतला इसे हम कट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर पिज़्ज़ा कटर का यूज़ कर रही हूँ, जिससे काफ़ी आसानी से ये काम हो जाता है, लेकिन चाकू से भी हम इसे कर सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से पूरी रोटी में हम इस तरह से कट लगा लेंगे, इस तरह से देखिए, पतले पतले। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से कट कर लिया है। अब हम एक बड़ा चाकू लेंगे या फिर एक स्क्रैपर ले लेंगे और इस तरह से एक के ऊपर एक तार को हम फोल्ड करते जाएंगे, इस तरह से लपेटते जाएंगे। ये देखिए, इस तरह से। और ये बहुत इजी होता है, क्योंकि अगर हमने नीचे तेल लगाया होता इसके तो ये बहुत चिपकता और हमें इसे लपेटने में काफ़ी प्रॉब्लम आती। लेकिन हमने मैदे से इसे बेला है, मैदा इसके नीचे लगाया है, तो ये काम बहुत इजीली हो जाएगा और ज़्यादा इसमें मेहनत भी नहीं लगती है। साथ ही घी लगा लेने से सारा काम एकदम साफ सफाई से हो जाता है। तो इस वाले तरीके से जो लच्छा पराठा बनता है, इसके लच्छे बहुत ही पतले होते हैं, एकदम तार जैसे होते हैं। तो हमारे घर में इसे तारपिन पराठा भी बोलते हैं और इसे फेनी पराठा भी कहा जाता है। तो ये देखिए, हमें सभी तारों को इस तरह से इकट्ठा करते जाना है। अब हम इसे भी अपने हाथों से हल्का हल्का स्ट्रेच करेंगे, इस तरह से लंबा करेंगे और इस पर भी हम अच्छे से थोड़ा सा घी लगा लेंगे और इस तरह से हम अपनी उंगलियों पर इसे इस तरह से लपेट लेंगे। ये देखिए, इस तरह से। और फिर वही हमें इसे अपने हाथों से चपटा करना है, हल्के हाथों से इस तरह से दबा लेना है अपने अंगूठे से। और ये देखिए, इस तरह से। तो ये हो गया हमारा ये वाला तरीका। तो ये पेड़े को भी हम साइड में रख देंगे। अब अगले तरीके के लिए हमें रोटी को 4 हिस्सों में काट लेना है, इस तरह से देखिए। और फिर हर एक हिस्से के ऊपर हम इस दूसरे वाले हिस्से को इस तरह से रख देंगे, ये देखिए, इस तरह से। तो चारों टुकड़े हम इस तरह से रख लेंगे एक साथ। अब आप चाहो तो इनके बीच में आप चाकू से कट लगाकर फिर इसे रोल कर सकते हो। मैं फिलहाल इसे सिंपल ही रखने वाली हूँ, तो इस तरह से रोल कर लेंगे और फिर से इसका एक कोन बना लेंगे, ये देखिए। और इसकी जो परतें हैं इसे हमें इस तरह से फोल्ड करना है, पिछली साइड में इस तरह से दबा लेना है, ये देखिए। और इसके ये जो एंड है इसे हम दबा लेंगे नीचे की तरफ और फिर इसे हल्के हाथों से दबाते हुए एक और पेड़े की हम इसे शेप दे देंगे, ये देखिए। तो ये देखिए, ये रहे हमारे पांचों तरीके से बने हुए लच्छेदार पराठों के पेड़े। तो इस तरह से बना करके आप इन्हें पहले से रख सकते हो और जब कभी भी आपको पराठे बनाने हो तुरंत आप बना करके सबको खिला सकते हो। तो अब एक पेड़ा हम लेंगे और इसे हमें पराठे की तरह बनाना है। तो बेलन का यूज़ हमें नहीं करना है, क्योंकि अगर हम बेलन का यूज़ कर लेंगे तो फिर जो परतें हैं ये आपस में चिपक जाएगी और फिर बढ़िया से लच्छे और परतें नहीं आएगी। तो हल्के हाथों से इसे हम फैला लेंगे, इस तरह से देखिए। तो यहाँ आपको ये भी बता दूं कि लच्छा पराठा हमें ज़्यादा पतला नहीं करना है, थोड़ा सा ये मोटा रहे तभी इसके लच्छे एकदम खुलकर आते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से हम इसे फैला लेंगे पहले। तो सभी तरह से तैयार किए हुए पेड़ों को हमें इसी तरह से अपने हाथों से ही चपटा करना है और बस अब इसे हम सेकेंगे तवे पर। तो ये पराठा अब हम डाल देंगे तवे के ऊपर और तवे को मैंने मीडियम से कम आंच पर गर्म किया है। तो पराठों को हमें ज़्यादा तेज आंच पर नहीं सेकना है, क्योंकि हमें इसे अंदर तक पकाना है। तो धीमे आंच पर ही इसे सेकेंगे और जब ये एक साइड से थोड़ा सा सिक जाए तब हम इसे पलट लेंगे। तो मैंने इन लच्छे पराठों को बनाने के लिए देसी घी का यूज़ किया है, तो इसे सेकने के लिए भी मैं इन पर घी ही लगाऊंगी। आप इसे सेकने के लिए तेल का यूज़ कर सकते हो। तो अच्छे से इस पर घी लगा लेंगे और दोनों साइड घी लगाकर इसे हम सेक लेंगे। अब ये साइड को भी हम पलट लेंगे और दूसरी साइड भी घी लगा लेंगे। तो ये देखिए, अभी से ही इसके लच्छे अलग होने लगे हैं।
और अच्छा सा जब तक इसके ऊपर कलर ना आ जाए और इसकी परतें अलग ना होने लगे तब तक इसे सेकेंगे। साथ ही साथ इसे हम चम्मच से हल्का हल्का दबाते भी जाएंगे इस तरह से, ताकि अंदर तक इसके स्टीम पहुंचे और ये अंदर से कच्चा बिल्कुल ना रहे, बाहर से क्रिस्पी हो जाए, अंदर से एकदम पक जाए। तो हमारा ये लच्छेदार पराठा बिल्कुल अच्छे से सिक गया है, अच्छे से इसकी परतें भी नज़र आने लगी हैं और दोनों साइड से ये क्रिस्पी भी हो गया है और काफ़ी अच्छा आप देख सकते हो इसके ऊपर कलर आया है। तो सभी पराठे हमें इसी तरह से सेकने हैं। अभी हम इसे गर्मा गर्म प्लेट में निकाल करके सर्व करेंगे। इस तरह से हम लच्छे पराठे में इन 5 अलग अलग तरीकों से ढेर सारे लच्छे और परते डाल सकते हैं और अपने घर वालों को खुश कर सकते हैं। खाने में भी ये बहुत अच्छा लगता है और आप इसे किसी भी ग्रेवी वाली सब्जी के साथ खा सकते हो। तो मुगलाई गोभी के साथ खाने में ये बहुत अच्छा लगेगा, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। इन 5 तरीकों में से आप कोई भी एक तरीका ट्राई कर सकते हो। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें इसे दूसरों के साथ। और